हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 भी 18 के तरह ही है, तो 18 के बाद से सारा एक ही फॉर्म में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 19 कर लेते हैं। आप लोग मेरा पिछले वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, उसको मैंने कैसे सॉल्व कराया है। सेम पैटर्न पे ये भी सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग तोड़ लेंगे पहले। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ मैं। इसको यहीं पे तोड़ लेती हूँ। इसका इतना लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग। इतना हो गया, इसका इतना हो गया, और ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा मेन इक्वेशन आया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर को हम लोग ले लेंगे। इस फॉर्म में जो भी होता है क्वेश्चन, उसमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस बी होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 होगा, प्लस बी ये हो गया। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 9 प्लस बी हो जाएगा। इतना आ गया। अब इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट को हम लोग। कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग एक लाइन और लिखेंगे। इतना आया। तो ये 2a, यहाँ पे 2a है, उसका 6 हो गया, इसका ये हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना है। सॉरी, 6/2 ये कटेगा तो 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर लीजिए इससे 7 से, तो हो जाएगा
7 और -9 इंटू 3 डाल दीजिए यहाँ पे। इतना हो गया और माइनस और ये हो गया। तो हमारा दो वैल्यू क्या क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 34। कितना आ गया हम लोग का, एक ये हो गया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ये 3 का हम लोगों को काम है, एक ये वाला सॉरी, एक ये इंटीग्रल, एक ये और एक ये, इसका काम है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग हमारे पास क्या क्या है हम लोग पहले लिख लेते हैं। वी हैव ये इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। एंड हमारा जो इंटीग्रल है ये इसको लिख लेंगे। इतना हो गया, इतना हो गया। इसका वैल्यू ये और ये 3 का काम है हमको, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6x + 7 है, 6x + 7 का वैल्यू ये है, तो हम लोग इसके जगह इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंटीग्रल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 2x होगा, 2x - 9 a + b इतना हो जाएगा। ये 2 है, ये है यहाँ पे रख दिए 6x की जगह। अब चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं। इतना हो गया, दोनों को सेपरेट करके लिख दिए। अब a और b का वैल्यू बैठा दीजिए। ये हो गया। ये हो गया। I1 को मैंने इसको I1 मान लिया और ये हो गया I2, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो I1 I2 को अब अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे
और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी में I1 और I2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम लोग I1 I2 निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। I1 लिख लीजिए, ये हो गया I1 हम लोग का। अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको t मान लेंगे तो इतना dt हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो गया, और dt हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इंटीग्रल में, तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो I1 क्या हो जाएगा, t² डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c इज इक्वल टू 2√100t प्लस c हो जाएगा। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, t का वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2√100 ये हमारा I1 हो गया, ये इतना I1 हो गया। अब चलिए हम लोग I2 भी निकाल लेते हैं। ये I1 हो गया, I2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए I2 लिख लेते हैं हम लोग। I2 क्या है हम लोग का, ये I2 है। अब I2 को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग पता कर लेंगे I2 में कि हम लोग को इसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसको डिवाइडेड बाई 2 से करके x वाले टर्म को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि क्या ऐड करना है। तो 9/2 आया, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस 9/2 x² माइनस 9/2 x², मतलब इतना से ही सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में भी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब ये लिख देंगे हम लोग प्लस 9/2 के होल स्क्वायर माइनस 9/2 के होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे ये 9x का टर्म है, तो हम लोग को a माइनस बी के फॉर्म में फार्मूला मिलेगा। तो a माइनस बी के फॉर्म में जब फार्मूला मिलेगा, तो हम लोग इसमें दोनों में से कौन सा टर्म लेंगे, a माइनस बी में हमारा ये फॉर्म होता है, तो माइनस यहाँ पे हमारा है, और यहाँ पे b² के फॉर्म में ये वाला टर्म आएगा, ये नहीं आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे प्लस
हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं कि कौन सा टर्म हमको यहाँ पे लाना है। अब ये 9 की जगह 81 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया। ये इस तरह से हमारा कुछ इंटीग्रल हो गया। अब इसको देखिए, ये एक फॉर्मूला दे रहा है, इसको हम लोग अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इंटीग्रल लिख लेते हैं। क्या आएगा हमारा इंटीग्रल? और ये 4 है इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 80 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अंडर रूट कर देंगे। माइनस 1/4 ये हो गया। ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो एक फॉर्मूला है, √x² माइनस a², ये x होगा, होता है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमारा साथ में 9/2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको अगर हम लोग t मान लेंगे तो dx = dt हो जाएगा। चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो ये dx = dt लिख दीजिए। हो गया। अब इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I2 क्या हो गया? dt डिवाइडेड बाई ये dt हो गया, ये dt होगा। अब इस ये वाले फॉर्मूला में सेट कर दीजिए। इतना आ गया। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम लोग का कहाँ से आया था? ये हम लोग का इस क्वेश्चन से आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से तोड़े थे, तो हम लोग का ये कुछ इस तरह से आया था, ये वाला आया था। तो हम लोग इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख बैठा देते हैं I2 में। तो I2 क्या हो जाएगा? ये आ गया
अब हम लोग अपने इक्वेशन में आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग नाम रखे थे, इस इक्वेशन में आ जाते हैं। तो आई हमारा क्या है, I1 निकल गया, I2 भी निकल गया। I1 मैंने पहले ही निकाल लिया था, इसमें इसी पेज में I1 निकल गया था हमारा, तो I1 हो गया और I2 भी अभी निकाल लिया। तो अब I में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I कितना है, 3I1 34I2 इतना आया था, 3I1 + 34I2। अब इसमें I1 I2 डाल दीजिए, देयरफॉर I1 है ये, I1 डाल दीजिए, ये I1 हो गया प्लस 34I2 I2 में लिख दीजिए ये I2 हो गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 = 6 √x² - 9x + 20 प्लस C ये हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। यही आंसर हो गया हमारा। उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। ये 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।